तबीयत ठीक है? ठीक तो नहीं है, खांसी है, बुखार है। असल में जब तक कि ज़मीन पर लेट रहे तो फिर जमीन आजकल कितनी ठंड है तो ज़मीन से ठंड जाती है। कड़ाके की ठंड में क्या जेल में सपा नेता आजम खान जमीन पर सोने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है। पत्नी ने बड़ा आरोप लगाया है जिससे हड़कंप मच गया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, लेकिन जब सियासत बीच में आ जाए तो यही बराबरी सबसे पहले ठंड पकड़ लेती है। आजम खान का मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जी हां, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, जो इस वक्त अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ रामपुर जेल में बंद हैं, वो एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह कोई नया मामला नहीं है, बल्कि जेल के भीतर की हकीकत है, और वो भी कड़ाके की ठंड में। देश के कई हिस्सों में इस समय शीतलहर चल रही है। आम आदमी घरों में हीटर, रजाई और गर्म कपड़ों के बावजूद ठंड से कांप रहा है। ऐसे में अगर यह खबर सामने आए कि एक बुजुर्ग नेता जो गंभीर बीमारियों से भी जूझ चुका है और जूझ भी रहा है, वो जेल में जमीन पर सोने को मजबूर है, तो रोंगटे खड़े ही हो जाएंगे। हालांकि यह सिर्फ आरोप है, लेकिन आरोप लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा है। जी हां, आपको बता दें कि आजम खान इन दिनों अपने बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़े 2 पैन कार्ड मामलों में सजा मिलने के बाद रामपुर जेल में बंद है। अदालत ने उन्हें इन मामलों में 7 साल की सजा सुनाई है, जिस पर सपा ने बीजेपी सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं। जी हां, वही अब जेल में आजम खान से मुलाकात करने गई उनकी पत्नी तंजीम फातिमा। उन्होंने आजम खान का हालचाल जाना, उनसे मुलाकात की, लेकिन वो जब जेल से बाहर आई मुलाकात करने के बाद और मीडिया से बात की, तो जो आरोप लगाया वो हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। मीडिया से बात करते हुए तंजीम फातिमा ने कहा कि आजम खान को जेल में ना तो बेड दिया गया है और ना ही तख्त। ठंड के इस मौसम में उन्हें जमीन पर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। खांसी और बुखार की शिकायत सामने आई है। ये कोई छोटा आरोप नहीं है, बेहद ही गंभीर आरोप है कि इस कड़ाके की ठंड में वो जमीन पर सोने को मजबूर है, जिस तरीके से पत्नी ने आरोप लगाया है। जरा आप भी सुनिए। मैम, सूचना मिली थी कि कुछ तबीयत खराब है, अस्पताल में एडमिट भी हुए। नहीं, एडमिट तो नहीं है, लेकिन तबीयत खराब है, काफ़ी बुखार भी है, खांसी भी है। आज किससे मुलाकात हुई? बता दें। आज किससे मुलाकात हुई? जी, किससे मुलाकात हुई? केवल आजम खान से हुई। तबीयत ठीक है? ठीक तो नहीं है, खांसी है, बुखार है। असल में जब तक कि ज़मीन पर लेट रहे तो फिर जमीन आजकल कितनी ठंड है तो ज़मीन से ठंड जाती है ना। तो मैम, जो उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। मिलनी चाहिए में तो बहुत सुविधाएं हैं, क्योंकि एक कैटेगरी दी गई है, मगर उन्हें सुविधाएं उन्हें लेटने के लिए कोई बिस्तर, पलंग, तख्त कुछ नहीं मिला है। तो सुना आपने, जेल में आजम खान के साथ बदसलूकी और उनको सुविधाएं न मिलने का आरोप कोई पहली बार नहीं लगा है, इससे पहले भी लग चुका है। एक बार उन्होंने कुर्सी की मांग की थी, लेकिन उन्हें कुर्सी नहीं दी गई थी, जिससे वो नाराज हो गए थे। कई बार जेल में आजम खान की नाराजगी देखने को मिली है, और परिवार से भी उन्होंने एक बार मिलने से मना कर दिया था, इतना वो नाराज हुए थे। अब जो पत्नी ने आरोप लगाया है, उससे सवाल उठता है कि अगर यह सच है तो जिम्मेदारी किसकी है। तंजीम फातिमा का दावा है कि आजम खान एक कैटेगरी के कैदी हैं और जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें कुछ तय सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन उनके अनुसार ये सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। दूसरी तरफ जेल प्रशासन ऑन कैमरा कुछ भी कहने से बच रहा है। जी हाँ, हालांकि सूत्रों के हवाले से यह जरूर कहा गया है कि आजम खान को गद्दा, तकिया, कंबल और रजाई दी गई है और सब कुछ नियमों के अनुसार है।
अब सच किसके बयान में है, पत्नी के या जेल प्रशासन के, या तो जांच का विषय है। लेकिन इतना तय है कि इस पूरे विवाद ने एक बार फिर जेल व्यवस्था और सत्ता के दोहरे मापदंडों पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन पिछले साल दिसंबर के महीने में जब आजम खान के वकील जेल में उनसे मिलने गए थे तो भी कुछ ऐसे आरोप उन्होंने लगाए थे। आजम खान के वकील ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद आजम खान को ए कैटेगरी की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि जेल में मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं भी संतोषजनक नहीं है, जिससे उनकी सेहत और भी खराब हो रही है। अब आजम खान के मामले में विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, इसे सीधे सीधे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। उनका आरोप है कि सरकार आजम खान को खत्म करने पर तुली है, फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है और जेल के भीतर भी उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष यह भी कहता है कि अगर आजम खान की जगह कोई सत्ता समर्थक नेता या प्रभावशाली व्यक्ति होता तो हालात बिल्कुल अलग होते हैं। जी हाँ, विपक्ष यह भी कह रहा है कि तमाम लोग हैं जिन पर सत्ता का हाथ है, उन पर कई बड़े आरोप लगे हैं, कई बड़े अपराधी हैं, वो आराम से बाहर घूम रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं को फंसाया जा रहा है। जी हाँ, तुलना यहीं से शुरू होती है और यही तुलना सबसे ज्यादा चुभती है। अच्छा, सुविधाओं की बात अगर हम ना करें, अगर पैरोल की बात करें, तो विपक्ष कह रहा है कि जिन कैदियों पर सत्ता का हाथ है उन कैदियों को कई बार तो पैरोल मिल चुकी है और मिल भी रही है। बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में दोषी करार दिए गए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर 40 दिनों की पैरोल मिल गई है। यह कोई पहली बार नहीं है, बार बार पैरोल मिलना अब एक सामान्य खबर बन चुकी है। सवाल यह नहीं कि कानून पैरोल की इजाजत देता है या नहीं, सवाल यह है कि यह इजाजत हर किसी को क्यों नहीं मिलती है, सुविधा हर किसी को क्यों नहीं मिलती है। कुलदीप सिंह सेंगर का मामला आप देख लीजिए, नाबालिग से बलात्कार के मामले में वो लंबे समय से जेल में बंद है, लेकिन बीते दिनों उनको दिल्ली कोर्ट से जमानत मिल गई थी। लेकिन मामला जब तूल पकड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी। तो विपक्ष के कई नेता पूछ रहे हैं कि जेल में जिस तरह से कई कैदियों को राहत और सुविधाएं मिल रही हैं, क्या जेल के नियम अलग अलग लोगों के लिए अलग हैं? क्या जिन कैदियों पर सत्ता का हाथ है उनके लिए जेल एक गेस्ट हाउस है और बाकी जो विपक्ष के नेता हैं, जो आम लोग, उनके लिए क्या है? आजम खान के मामले में असली बहस जमीन पर सोने की नहीं है, बल्कि इंसाफ की जमीन खिसकने की है। अगर जेल प्रशासन सही है तो उसे पारदर्शिता से जवाब देना चाहिए, और अगर आरोप सही है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक कड़ा तमाचा है। कानून का मकसद सुधार और न्याय है, बदला नहीं। जेल सजा का स्थान है, प्रताड़ना का नहीं। ठंड में किसी को जमीन पर सुलाना अगर सच है तो यह इंसानियत पर सवाल है, और अगर झूठ है तो सच सामने लाना प्रशासन की जिम्मेदारी भी है। आखिर में सवाल वही पुराना है, क्या इस देश में जेल भी सत्ता देखकर तय होती है? और क्या इंसाफ की रजाई, बेड, गद्दा कुछ खास लोगों के हिस्से में आती है? यही सवाल आजम खान के बहाने पूरे सिस्टम से पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।